आयुर्वेद के बारे में बताया जाता है कि भगवान शिव जी ने रुद्र जी ने आयुर्वेद जब माता पार्वती जी को सिखाया था, उसके बाद माता पार्वती जी ने रावण को सिखाया था। ठीक है, क्लास स्टार्ट किया जाए ना। क्लास शुरुआत से हमें पहले पता होना चाहिए आयुर्वेद की शुरुआत भगवान रुद्र जी ने की थी, भगवान शिव जी ने, और उन्होंने उसके बाद माता पार्वती जी को सिखाया था आयुर्वेद। उसके बाद माता पार्वती जी ने रावण को सिखाया था, और रावण को सिखाया जब, तो लास्ट में एक बात बोली थी कि अब इससे ज्यादा नहीं सीख सकते। तो आप सब अंदाजा लगा सकते हो आयुर्वेद इतना बड़ा, इतना गहरा है कि रावण को जिसने दुनिया की सभी नॉलेज लेके रखी थी, है ना, उनको भी अगर आयुर्वेदा के बारे में नॉलेज पूरी नहीं थी, तो इसका मतलब आयुर्वेदा बहुत बड़ा है। और अगर हम सब सीख रहे हैं, हमको रोज नया सीखना होगा। इतने लोग हैं मिलके, अगर हम सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ, तो जब रावण जी नहीं सीख पाए तो हम कहाँ से सीख सकते हैं। तो इसलिए हम सब जितने लोग हैं, जो भी सीख रहे हो, कहीं से भी हमें कुछ पता लग रहा हो, उस पर अगर रिजल्ट आया हो तो जरूर शेयर करें। उससे क्या होगा, हम सब भी आगे प्रैक्टिस में लेंगे, और अगर रिजल्ट अच्छा आया तो धीरे धीरे करके हम बढ़ते रहेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। तो कल हमने पिरामिड के बारे में बात किया था, शंख के बारे में बात किया था, घंटी के बारे में बात की। आज हम एक कुछ चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसकी कीमत बहुत कम है पर रिजल्ट बहुत अच्छा है। वो गरीबों का मल्टीविटामिन है ना, आप कह सकते हो। उसका नाम है चूना। चूने का प्रयोग आप किसी भी पेशेंट को करा सकते हो, सिर्फ लीवर और किडनी वाले को, किडनी वाले पेशेंट को छोड़ के लीवर वाले को भी दे सकते हो। सबको पहले भी बताया था चूने का पानी कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, वो सब मैंने बता दिया था। और प्रयोग बताता हूँ। गन्ने के रस में अगर आप चूना मिलाते हो, गन्ने के रस में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, और ये दोनों जब मिलते हैं चूने के साथ, मतलब मिलते हैं, तो ये पीलिया नहीं बनने देता। और बहुत जो नसों की समस्या आती है, जो आदमियों को मेल को प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी नसें कमजोर पड़ने लग जाती है, हाथों की नसें दिखने लग जाती हैं बहुत ज्यादा उभर के, उस चीज में बहुत फायदा करता है। फैटी लीवर पे बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अगर गन्ने के रस में आप चूना लेते हो तो फैटी लीवर पे बहुत अच्छा काम करता है। हर तरीके के दर्द में काम करता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है ये, शुगर भी कंट्रोल करता है। तो गरीबों का जो आप कह सकते हैं, गरीबों का मल्टीविटामिन अगर आप लेना चाहें तो चूना ले सकते हैं। चूने का प्रयोग करना है सिर्फ लगातार 3 महीने से ज्यादा नहीं, उसके बाद आप बंद कर सकते हैं, अगले साल ले सकते हैं। प्रॉब्लम बड़ी है, जैसे MR चाइल्ड मेंटल रिटार्ड है, अगर इस लेवल तक की प्रॉब्लम है तो उनको आप 3 साल तक भी दे सकते हो, पर 3 महीने के बाद गैप लगा के। उसके बाद हम घर के बारे में बात करते हैं। घर से हमको एक मसाला आता है, नॉर्मल प्रयोग नहीं करते, तेज पत्ता। तेज पत्ता तीखा होता है, गर्म होने के बावजूद भी लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। तेज पत्ते का जो गुण होता है वो तीखा और गर्म होता है, फिर भी वो मतलब एक इकलौता ऐसा मसाला है जो गर्म होने के बावजूद भी लीवर के लिए अच्छा होता है। ये किडनी के लिए भी अच्छा होता है। दर्द, किसी भी तरीके की दर्द होती है, अगर आप पानी में डाल के गर्म करके पिलाते हैं तो दर्द खत्म कर देता है। गैस के लिए बहुत अच्छा होता है, कफ के लिए, खांसी के लिए, पीरियड के दर्द में, पथरी के दर्द में बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। आप सब लिख रहे हैं इसको? मैं दोबारा बोली प्रमोद जी, थोड़ा धीरे धीरे। तेज पत्ता तीखा गर्म होता है, इसका मतलब जो तसीर होती है तेज पत्ते की, हल्की गर्म होती है और तीक्ष्ण भी होती है, उसके बावजूद भी ये लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। किडनी
किडनी के लिए अच्छा होता है ना, सॉरी लीवर के लिए अच्छा होता है, ये किडनी के लिए भी अच्छा होता है, के लिए अच्छा है। पेट में गैस बनी हो, खांसी हो, पीरियड्स का दर्द हो या पथरी का दर्द हो, तो उसमें भी ये बेनिफिट करता है। आप तेज पत्ते को गर्म कीजिए, वो पानी को पिलाइए। और इसका एक प्रयोग है शहद के साथ। पेट में कीड़े पड़े हो, बहुत ज्यादा कफ बनी हो, उल्टियां आ रही हो, अफारा, दांतों के दर्द हो रहे हो या दांतों में कीड़े लगे हो, किसी को बहुत ज्यादा गैस बनी हो, तो तेज पत्ते का पाउडर शहद के साथ उसको सिर्फ मंजन कराना है। जैसे बताया था सरसों के तेल में नमक डाल के करना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा गैस बनती हो तो शहद में तेज पत्ते का पाउडर मिला के सिर्फ मंजन करने से गैस की समस्या ठीक हो जाती है। किसी को सर दर्द हो रहा हो गैस के कारण, उसके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। तेज पत्ते का पानी गर्म करना है आपने, तेज पत्ता डाल के मतलब पानी गर्म करना है, उसमें एक आधा चम्मच घी डाल देना है, देसी गाय का घी। तो वो पीरियड्स में कितना भी दर्द हो रहा हो तो उसको कंट्रोल कर देता है। या जिनको बहुत समस्या रहती है, हमेशा हर पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द रहती हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। एक और आपको अच्छा बता रहा हूँ जो बहुत बड़ी समस्या से बताया, मच्छरों के लिए। मच्छरों के लिए हम सब कॉइल यूज करते हैं या बहुत तरीके के लिक्विड अपने स्किन पे कई चीजें लगाते हैं, सब में केमिकल मिला होता है। आप नीम के तेल के साथ, नीम के तेल में अगर नीम का तेल लेके तेज पत्ते पे लगा के जला के पूरे रूम में घुमा दीजिए, तो रूम में मच्छर नहीं आएंगे। अगर आप सबके घर में छोटे मोटे कीड़े हमेशा रहते हो, मतलब परेशान हो गए हो चींटियों से या और दीमक से परेशान रह रहे हो, तो गोबर में तेज पत्ता, ये लिख लीजिए फार्मूला आप सब, ये बहुत काम आने वाला है। गोबर में देसी गाय का गोबर हो, उसमें तेज पत्ता, आम की लकड़ी, कपूर, घी, नीम के पत्ते, इनको सबको मिला के सुखा लीजिए। और अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो गूगल आती है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, गूगल और लौंग को भी डाल सकते हैं। लौंग थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है बट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सबको मिला के आप सुखवा के रख लीजिए, इनके छोटे छोटे वो बना के। इसका धुआं करने से घर में सभी तरीके की नेगेटिविटी घर से निकल जाती है। और कोई भी मतलब समस्या जिनके घरों में रहती है कि बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े आ जाते हैं बरसात के टाइम में, अगर इसका प्रयोग करते हैं तो वो बहुत जल्दी इन चीजों से राहत पा सकते हैं। किसी को बहुत ज्यादा ज्वाइंट पेन वगैरह अगर होती हो तो ज्वाइंट पेन में बहुत ज्यादा अगर किसी को होती है तो ज्वाइंट पेन में आपने करना क्या है, सरसों का पाउडर, सरसों, पीली सरसों या काली सरसों दोनों चलेगी, उसको कूटिए और उसका पाउडर बना लीजिए। मतलब 100 ग्राम अगर आपने सरसों का पाउडर लिया है तो उसमें 20 ग्राम के करीब आपने तेज पत्ते का पाउडर मिला देना है, मिक्स करके रख लीजिए। 2 चम्मच एक आधी बाल्टी पानी में डाल के गर्म कीजिए। उसमें पेशेंट का पैर डुबो के रखना है और उससे उसकी धुलाई करवानी है। मतलब पानी उठा उठा के डालना है उसमें, या पूरा अगर घुटने तक डुबो सकते हैं, या कहीं पे भी दर्द हो ज्वाइंट का, फ्रोजन शोल्डर हो गया हो, एल्बो का दर्द हो, यहाँ का दर्द हो, कहीं का भी हो, ये करवाइए। और उसके बाद साफ करने के बाद पंखे की हवा, कूलर की हवा, एसी नहीं चलता होना चाहिए जहाँ पे ये हो रहा है। उसके बाद पेशेंट को देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ये करके देखिए। 20 ग्राम अगर क्या किसी ने बोले? किया हो, 20 ग्राम क्या बोले प्रभु जी? तेज पत्ते का पाउडर, 100 ग्राम सरसों का पाउडर, 20 ग्राम तेज पत्ते का पाउडर पानी में डाल के गर्म कीजिए।
गर्म करने के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सभी ने लिख लिया यहाँ तक? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं प्रभु। ठीक है। तेज पत्ते का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। मार्केट में जो तेज पत्ता मिल रहा है उसमें सफेदा नाम का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते मिक्स करके दे देते हैं, है ना? तो थोड़ा सा आपने उसका ध्यान रखना है। तेज पत्ते में खुशबू अच्छी होती है, सफेदे वाले पत्ते में खुशबू नहीं होती, तो उसका आपने ध्यान रखना है ना। मार्केट में सफेदे का पत्ता तेज पत्ते में मिक्स करके देते हैं, ठीक है? वो समझ आ गया आपको? जिनको हमेशा गैस बनती हो पेट में, उनके लिए तेज पत्ते का पाउडर शहद में मिला के रख दीजिए, सवेरे निकालिए, मंजन कीजिए, गैस की समस्या खत्म, मसूड़ों से खून आना, बदबू आना, ये भी खत्म। इसमें आप दालचीनी का पाउडर मिला सकते हो, उसी शहद में डाल दीजिए। दालचीनी का पाउडर, 1-2 लौंग डाल दीजिए, तो बिल्कुल फिट हो जाएगा ना। कभी कभी आप ये शहद वाला फार्मूला यूज कर लें और कभी कभी सरसों का तेल नमक वाला यूज कर सकते हैं। बना के रखिए, पेस्ट हटा दीजिए घर से, इसका प्रयोग करके देखिए। वर्ल्ड की जो एटॉमी एक कंपनी है, सॉरी किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये जागेश्वर जी इसको चलो देखा जाएगा। एक कंपनी है जो दावा करती है कि हम वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेस्ट बनाते हैं, और रिसर्च सेंटर में भी है वो पेस्ट 100 ग्राम पेस्ट का रेट 450 रुपए है उनके, और प्योर वो यूज करते हैं शहद, मतलब वो शहद यूज करते हैं ज्यादातर। तो अगर आप क्यों उतना करना, 100 ग्राम शहद आपको मार्केट में अगर लेने जाओगे 30-40 रुपए की मिल जाएगी, है ना? और उसमें आप दालचीनी डाल लीजिए, 5 रुपए की दालचीनी आ जाएगी, 5 रुपए का तेज पत्ता आ जाएगा, लौंग डालना हो 5 रुपए का लौंग लेके डाल दीजिए, बन गया आपका 50 रुपए में पेस्ट तैयार हो गया। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के बराबर, जो दावा करती है कि हमारा हमसे अच्छा पेस्ट होते सर एक बार दोबारा फॉर्मूला दोबारा तेज पत्ता प्लस सर, आपने शहद में डालना क्या है, तेज पत्ते का पाउडर, दालचीनी का डाल सकते हैं उसमें पाउडर बना के। ओके सर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, आप ये करके देखिए, करा के देखिए, स्वाद भी बहुत अच्छा लगेगा इसका, बच्चों को बदबू आनी बंद हो जाएगी, और रिजल्ट तो बहुत अच्छा है इसका। जो लोग सरसों का प्रयोग कर रहे होंगे अभी, नमक सरसों का, उनको पता लग रहा होगा कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। चंदन जी यूज कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शहद में तेज पत्ता पाउडर, दालचीनी पाउडर और क्या मिक्स करना? 1-2 लौंग, लौंग लौंग। ज्यादा नहीं यूज करना उसमें, 1 से 2, मतलब बस फ्लेवर के लिए। उसको पाउडर बनाना है। हाँ, कूट के पाउडर बना लीजिए। ठीक है प्रभु। ठीक है, किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। आज ज्यादा लंबी मैं क्लास नहीं ले सकता, इसीलिए सिर्फ एक टॉपिक पे ही बात कर लिया, तेज पत्ता के बारे में, ठीक है? और वो जो पथरी वाले दर्द में आपने एक चीज और ऐड करनी है, तेज पत्ता पानी गर्म करके पिलाना ही है, और प्याज को कद्दूकस कर ले या कूट ले, उसका पानी पेट पे लगा दे जहां दर्द हो रहा है। मैंने देखा है बहुत अच्छे इंजेक्शन, ओंडास्टोन, एमसेट जो भी है पेट के, स्टीरॉइड भी देने के बाद भी पथरी का दर्द नहीं खत्म होता। अगर खत्म भी होता है तो आधी घंटा 1 घंटे के लिए, जब पथरी का दर्द उठता है। पर अगर आपने प्याज का पानी कूट के पेट पे मालिश किया और ये तेज पत्ता और तेज पत्ते वाला पानी पिलाया, 5-10 मिनटों के अंदर अंदर दर्द खत्म होता है। स्टोन का कहीं का भी हो, पित्ते का हो, किडनी का हो, कहीं का भी हो ना, बहुत अच्छा रिजल्ट है, करके देखना कभी। कई बार तो ऐसा हुआ, हॉस्पिटल से मुझे कॉल आई है कि सर ये दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है, और उनको हमने ये प्रयोग बताया और वो तुरंत के तुरंत रिजल्ट आया। तो आप ये करके देखना इसका प्रयोग, कभी किसी को पेट का कैसा भी किसी को पेट का दर्द हो, सिर्फ पथरी पे ही नहीं बता रहा हूँ, ये करके देखना है।
ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। लास्ट वाला एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्रभु जी? क्या लास्ट वाला? लास्ट में क्या? हाँ, पेट दर्द, तो पथरी वाले, तेज पत्ते का तेज पत्ता पानी, और तेज पत्ता पानी में डाल के गर्म कीजिए और पिला दीजिए, एक काम। दूसरा, प्याज का रस निकालना है, चाहे कूट के निकाल लो, रगड़ के निकाल लो, जैसे निकालना है निकाल लो, है ना। वो प्याज के रस को पेट को मालिश करना है बस, ठीक है। ओके प्रभु जी। ठीक, ये कर लीजिए, इससे रिजल्ट आ जाएगा। सावित्री माता जी। इसका रिजल्ट अच्छा है प्रभु जी, देखे हम प्रयोग किए हैं। जी जी, तब की थोड़ा सा ज्वाइंट पेन के बारे में बताइए ना, तो लिख नहीं पाए थे। ज्वाइंट पेन के लिए 100 ग्राम आपको सरसों का पाउडर चाहिए जी। 100 ग्राम सरसों का पाउडर और 20 से 30 ग्राम आपने तेज पत्ते का पाउडर मिला देना है, ठीक है, रख देना है आपने। शाम के टाइम आपने करना क्या है, आधी बाल्टी पानी में 2 चम्मच आपने ये पाउडर डाल के गर्म करना है। उसमें आपने जिसको भी ज्वाइंट पेन है उसका पैर डुबो के रखना है घुटने तक 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। और उसके बाद अच्छी तरह पैरों को साफ करके कपड़ा बांध ले ताकि हवा ना लगे। पंखा, कूलर, एसी की हवा नहीं लगनी चाहिए, नॉर्मल रह सकते हैं, बट डायरेक्ट हवा ना लगे। पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है। किसी को है ज्वाइंट पेन तो ये करके अगले दिन रिजल्ट बताएं कैसा है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये माता जी का पैर में ना क्या हुआ है कि जैसे हम लोग देहात में बोलते हैं बालू खा रहा है, ठीक है ना, इस तरह का हुआ है, पूरा खुजला रहा है। हाँ, तो उसके लिए कोई उपाय? वो चितरिया हो गया है, बोला जाता है चितरिया उसको। हाँ, तो उसमें आप प्रभु जी से पूछ लीजिए एक बार। बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बीमारी क्या है। अब वो जो जैसे बाला जैसे लटक जाता है और उसमें खुरदुरापन आ जाता है और घाव जैसा हो जाता है, तो उसमें अभी भूमि आंवला का पत्ता पेस्ट बना के डाल दीजिए तो रिलीफ हो जाएगा। और परमानेंट इलाज के लिए एक दवा आता है लिक्विड टाइप का, आयुर्वेदिक में ही है, नाम हम भूल जा रहे हैं, तो वो होता है। अभी परमानेंट टेम्पररी इलाज में भूमि आंवला को पेस्ट बना के लगा दीजिए हल्दी के साथ। और आप एक बार ये जो बीमारी बता रहे हैं इसकी फोटो क्लिक करके अच्छी फोटो ग्रुप में डाल दें ताकि कल इस पर डिस्कस करके बता पाऊँ ये बीमारी क्या है, इसके लिए उसके बाद बरसात के दिन में बताया प्रभु जी मैं बता रहा हूँ एक करके। प्रभु जी। मिलन जी पहले बोल रहे। हाँ प्रभु जी, जो दवा बोल रहे थे क्या दवा लगाना है वो भी बता दीजिए। क्या दवा लगाना? मैं कल सुबह फोटो खींच के भेज दूंगा जी। BED आया है, अभी क्या है? इंद्री देवी जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद जी बोला कि गाँव का चिटुआ हो जाता है बार बार, उसको कैसे उपचार आप सब करते कौन सी हैं? बीमारी का नाम ले रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता लग रहा है। गाँव का चिटू क्या है होता है? आप फोटो भेजेंगे तो मैं समझ पाऊंगा क्या आप बोल रहे हैं। गाँव का चिटुआ जो ढीला हो जाता है ना, नहीं बता पाऊंगा, मैं अभी जाता हूँ। आप थोड़ा सा लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूट है, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बीमारी है। आप जागेश्वर जी को ये संपर्क कीजिए, वो समझ पाएंगे आपको क्या बता रहे हो आप क्या नहीं, है ना। उनको दवा में कपूर लगा दीजिए, कपूर लगा दीजिए प्रभु जी, ठीक हो जाएगा। बीमारी भी तो बता दीजिए, आप सबने डिस्कस करना है। बीमारी भी तो बता दीजिए, सबको सीखना है ना। वो बीमारी ढीला होने लगता है। क्या ढीला? मतलब जू जैसे लोगों के बालों में जू होता है वैसे ही गौ लोगों का होता है। अच्छा तो ठीक है, ठीक है। हाँ, और चीतू जैसे डैंड्रफ निकलता है हम लोग का, तो उन लोग का भी डैंड्रफ निकलने लगता है। ठीक है, इसमें आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। नीम का पानी आप उबाल सकते हैं, फिटकरी और नीम का पानी मिक्स करके उबाल के आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। और गोबर का धुआं भी करोगे तो उसमें भी रिजल्ट आएगा उन चीजों को ना। और आप सबको मैं बताता हूँ, किसी भी तरीके की बीमारी हो ना,
गोबर की जो राख बचती हो उस राख का भी अप्लाई कर सकते हो ऊपर से लगाने के लिए। जैसे स्किन की कोई बीमारी है तो गोबर की राख भी उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। जी प्रभु जी। हाँ ठीक है। और कपूर काम करेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट है कपूर का। फिटकरी का भी अच्छा रिजल्ट है, नीम का उसके साथ मिलाओगे तो और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन हो आज जो मैंने क्लास दी है उसको लेके? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मुझे ही नहीं शो हो रहा है या वाकई में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, एक क्वेश्चन हम अलग से पूछ सकते हैं प्रभु जी? जी जी पूछिए। तो धात जो होता है प्रदल, जी, श्वेत प्रदल और रक्त प्रदल, दोनों में क्या दवा यूज किया जाए? शीशम के पत्ते और तुलसी के पत्तों को आपस में मिक्स करके 4 शीशम के पत्ते 4 तुलसी के पत्तों का रस निकाल के सवेरे खाली पेट लेना स्टार्ट कर दें। इसमें एक और चूना, इसमें प्रभु जी भी दे सकते हैं चूना क्या? मिलाना है। हेलो प्रभु जी, हाँ बोलिए। प्रभाकर सर बोलेंगे तो हाँ तो हाँ प्रभु जी बोलिए प्रभु जी। उसमें एक ऐड और कर सकते हैं, कुंदरी का पत्ता ऐड करिएगा तो बहुत जबरदस्त मिलता है इसका रिजल्ट रिजल्ट ठीक है। आता है ना? अच्छा। अच्छा, जैसे क्लास शुरू होने से पहले मैंने बताया था कि आयुर्वेद इतना बड़ा है कि हम सब मतलब हमको सबको अलग अलग सीखना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ 8:30 हो गया, 15 मिनट सिर्फ 15 मिनट हम आउट ऑफ सिलेबस बात करेंगे, पर एक एक का जिनका मैं नाम लूंगा, अगर उनका लाइफ में कोई आयुर्वेद का को लेके कोई एक्सपीरियंस है कि ये दवा से ये बीमारी ठीक होती है या कुछ ऐसा है, तो वो आप सिर्फ हाथ खड़ा करें, मैं नाम लेता जाऊंगा, आप बताते जाएं ताकि लोगों को ज्यादा सीखने को मिल सके, क्योंकि सब अपने अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबको अलग जानकारी होगी। क्षमा चाहेंगे प्रभु जी, 1 मिनट 1 सेकंड। बोल रहे थे प्रभु जी ये दोनों में काम आएगा, श्वेत और रक्त दोनों में? दोनों में। ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी ये तो मैंने बोला शीशम के पत्ते और तुलसी के पत्ते क्या मिला के खिलाना होगा? शीशम के पत्ते 4, तुलसी के पत्ते 4 पीस के इसका रस निकालना है, तो रस निकालना है, रस। अच्छा, कृपया करके मैं ये कह रहा हूँ, कृपया करके सब ध्यान से सुना करें। किसी और को प्रॉब्लम ना हो हम सबके कारण, है ना? तो ये क्लास आप सबको ऑनलाइन बाद में मिल जाया करेगी, तो वहां से भी आप सब जाके डीपली जानकारी ले सकते हैं। और जब क्वेश्चन पूछने को कहें तो आप उस टाइम क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी जो मैं कह रहा हूँ सब अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो सभी को जिसको कुछ भी आयुर्वेद के बारे में पता हो अपने क्षेत्र में कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है इस बीमारी के लिए, तो वो हाथ सब अपना खड़ा कर दे, मैं एक एक का नाम लेता जाऊंगा। अगर कोई कुछ बताना चाहे जिससे सबकी मदद हो सकती है आगे चल के, तो आप सब प्लीज कुछ ना कुछ बताएं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। कुछ खड़ा करें कोई हाथ। प्रभु जी शुरू करें। हाँ तो बताया जाए, कोई हाथ, किसी का हाथ ही नहीं आया। सुबोध जी हैं, और कोई कुछ बताना चाहता है? और कोई कुछ बताना चाहता है? ऐसा करके हैंड स्टैंड कर दें। नहीं, अच्छा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुबेद जी ही बताना चाहते हैं, और कोई कुछ नहीं बताना चाहता? ठीक है सुबोध जी बताइए, अब क्या बताना चाहते हैं? ऐसे आप तो ऑलरेडी सब कुछ बता ही दिए हैं, चूना के विषय में बता दिए हैं, और एक दवा था प्रभु जी ये माता लोग के लिए, जो बच्चे के लिए होता है, जो हम बहुत बचपन में थे तब सीखे थे। मेरे दादाजी दिया करते थे, माँ का नाना जी। तो एक होता है पीपल, एक ही पेड़ में, महुए के पेड़ में, जो बरगद और पीपल दोनों का पेड़ का जड़, उसको और सतावर मिला करके उसको एक पाउडर बनाया जाता है। और ये क्या बोलते हैं आपका, ये शंख पुष्पी जो गांव में उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म कुमारी। को पता लग गया। हाँ ब्रह्म कुमारी,
जो पौधा है उसको मिला करके उसको एक गोली बनाया जाता है और उसके बाद उसमें आपको इसके साथ खाना है क्या नाम है आपका, वैद्यनाथ का अशोकारिष्ट। ठीक है, किस लिए देते थे? ये जिनके माता लोग का जो गर्भ धारण करने में दिक्कत हो या किसी प्रकार से। आपने पीपल और बरगद का जड़ और पीपल का जड़। तो पीपल और बरगद की जड़ वो बताइए जो एक साथ पेड़ हो या अलग अलग हो? एक साथ रहता है, उसको दिया जाता था। मतलब एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ जो होता है वैसे ही पेड़ चाहिए? हाँ, एक महुए के पेड़ के ऊपर में रहता था। उसके उस पर कईयों ने ये देखा नहीं होगा इसलिए मैं बता देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ। आप यूपी बिहार की तरफ जब जाएंगे तो आपको ना लगभग हर गांव में एक आधा ऐसा चीज मिल जाएगा कि जैसे बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के ऊपर मतलब उसकी जो जड़ होगी वो डायरेक्ट नीचे नहीं होगी, वो बरगद के पेड़ के ऊपर पीपल का पेड़ होगा या पीपल के पेड़ के ऊपर बरगद, नीम, ऐसे अलग अलग पेड़ उगते हैं। तो ऐसा कोई पौधा दिखे तो उसके पेड़ की जड़ जो लेनी है। और दूसरा इन्होंने बताया सतावर की जड़, बरगद की जड़ और शंखपुष्पी, ये तीनों चीजों को आपस में मिला दिया जाए, पाउडर बना लो या गोलियां बना लो, जैसे भी है। अशोकारिष्ट के साथ लेने से जिनको गर्भ धारण करने में समस्या होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। ये रिजल्ट वाकई में काम करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि बरगद ताकत देती है। किसी भी तरीके की ट्यूब की ब्लॉकेज होना है तो वो खोलने में मदद करती है। बरगद का प्रयोग हम माइक्रो लेवल पे वीकनेस को उठाने के लिए करते हैं। जिनको व्हाइट दाग नहीं पड़ जाते उनको बरगद का दूध दिया जाता है। बरगद के पत्तों को तोड़ते हैं, वो दूध बतासे में डाल के 20 बूंद खिलाया जाता है। पर टाइमिंग जो होती है सूर्य उदय से पहले, मतलब 6 बजे से पहले 4 और 6 बजे के बीच में ये प्रयोग करना होता है। तो 3 महीने के अंदर अंदर सफेद दाग तक ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सूक्ष्म लेवल पे जाके काम करता है। और जो इन्होंने बताया सतावर लेडीज के लिए, बहुत औरतों के लिए बहुत अच्छा एक हेल्थ टॉनिक है, मतलब सब कुछ उसमें मिल जाता है। और तीसरा इन्होंने बताया था शंखपुष्पी ब्रह्मी से थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता है। शंखपुष्पी आपको ठंडक देगा, बॉडी के अंदर की एसिड की मात्रा को कम करता है। कई बार ऐसा होता है कि जब बॉडी ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जहाँ तेजाब ज्यादा है वहां पे किसी चीज का जन्म नहीं हो सकता, तो उस चीज को कम करती है। और अशोकारिष्ट में तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्लासिकल मेडिसिन है हमारी, तो उसके साथ लेने पे जरूर रिजल्ट आएगा। ये सही है जो आपने बताया, धन्यवाद। ये फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये काम आएगी। प्रभु जी शंखपुष्पी क्या होता है? और जी क्या प्रभु? शंखपुष्पी बोल रहे थे, शंखपुष्पी क्या होता है? शंखपुष्पी एक तरीके का ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्रह्मी से मिलता जुलता है शंखपुष्पी भी, ठीक है। और शंखपुष्पी को आपके वहाँ क्या कहा जाता है ये यही बता सकते हैं, क्या कहते हैं वहाँ पे? हमको मालूम नहीं है। हम लोग को इधर कोई बैंक साग बोलता है। उसका अगर पौधा अगर भेज दीजिएगा तो ग्रुप में अति उत्तम होगा। ठीक है भेजा जाएगा। शंखपुष्पी उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है जो बच्चे बेड पे बाथरूम करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा होता है शंखपुष्पी। अच्छा, एक रिसर्च हमारी चल रही है अभी, किसी के नजर में हो तो जरूर बताना। जो बच्चे बेड पे बाथरूम करते हैं उनकी मतलब ज्यादा एज तक, लंबी एज तक उनकी हाइट बहुत अच्छी होती है। इसके पीछे क्या रीजन है उसके पीछे पता कर रहे हैं। और ये भी 100% अभी नहीं श्योर हुआ है कि जो बच्चे बेड पे ज्यादा देर तक बाथरूम करते हैं, मतलब ज्यादा उम्र तक उनकी हाइट लंबी होती है। मैंने अभी तक जितने देखे हैं केस, उनमें मैंने ये पाया है उनकी हाइट काफी अच्छी होती है। रीजन के पीछे भी हम वर्क करेंगे। और एक बार अगर आप सब ने किसी बच्चे को ऐसा देखा है जो 15-16 साल तक बेड पे बाथरूम कर रहा है पर उसकी हाइट कम है, तो कृपया करके बताएं ताकि हम कहीं गलत ना साबित हो जाए। जी हेलो यस सर। जी सर, मेरी सिस्टर का ही बेटा है जी, बट अभी वो 12 साल का है, लेकिन हाइट उसकी भी बहुत अच्छी है। अच्छी है, ठीक है, मतलब हम सही जा रहे हैं। यस, ठीक है, इसके पीछे तो क्या मुझे रीजन बताओ है? सर, इसको लिए क्या कर सकते हैं? शंखपुष्पी देना है। हाँ, शंखपुष्पी कैल्शियम देने से कंट्रोल हो जाता है।
साथ में चंद्रप्रभा बटी आप लगा देंगे, मैं आपको अलग से बता दूंगा मेडिसिन। बट इसके पीछे अभी हम रीजन की तलाश में लगे पड़े हैं कि क्यों ऐसा होता है, और ये अगर आया तो हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे। जी बैरी देवी जी, शायद आपने हाथ खड़ा किया था, कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी, जैसे एक बच्ची है और उसका हार्ट ग्रोथ नहीं हो रहा, पर वो वही समस्या में है और उसका एज ज्यादा हो रहा है, मतलब 9 साल का लगभग समथिंग 7 या 9 साल का ऐसा होगा, पर उसका बेड का प्रॉब्लम है, वही जो बताया आपने। क्या क्या प्रॉब्लम है? हाइट नहीं लंबी हो रही है या हार्ट लंबी नहीं हो रही है, मतलब पैरालाइज टाइप से शायद वो है, और हार्ट नहीं और वही। देखिए अगर पैरालाइज है तो अलग प्रॉब्लम है। हाइट लंबी के लिए तो बहुत सिंपल सा प्रयोग है, आप शहद में चूना डाल के लेना स्टार्ट कर दोगे, 3 महीने के अंदर अंदर हाइट लंबी हो जाएगी। पर पैरालाइज जो होता है बच्चों को, अगर ऐसा होता है तो सीपी चाइल्ड उनको कहा जाता है, सर्कुलर पल्सी। आप उसके लिए जागेश्वर जी से संपर्क कीजिए, वो आपको उसका ट्रीटमेंट बताएंगे या करेंगे, जैसा भी होगा, है ना। या तो आप अगर हमारी क्लास में लगातार जुड़े रहेंगे तो वो आप ट्रीटमेंट सीख भी पाएंगे, बट मुझे लगता है उस लेवल तक जाते जाते हमें 3-4 महीना लग जाएगा। जी जीवन जी, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी। हम लोग पे काम करेगा? हम लोग पे काम करेगा। ये उम्र 18 से 22 साल तक की पे काम करता है, बट ट्राई करने में क्या जाता है, नुकसान क्या है? हाइट बढ़ सकता है? नहीं, 25 वर्ष तक ही बढ़ता है इसका हाइट। 25 नुकसान नहीं इसका है कोई, आप ट्राई करें, अगर बढ़ता है तो सबको बताएं। जी प्रभु। सोनिका जी। सर मैंने ये पूछना था, आपने बताया शहद में चूना डालकर देने से हाइट बढ़ती है, तो ये कैसे देना है सर? 1 चम्मच शहद मटर के दाने के बराबर, सॉरी मटर की दाल होती है जो छोटा छोटा, मतलब बहुत कम चूना उसमें मिला के चटा देना है। ओके सर, किस टाइम पर? मॉर्निंग सुबह के टाइम। ओके। चंदन जी कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, हो गया, वही मात्रा के बारे में पूछना चाहता हूँ। ठीक। शहद आप बढ़ा घटा सकते हैं, पर चूना नहीं बढ़ाना है, चूना कम ही रखना है। प्रभु जी, आप बाथरूम वाला जो बात बोले, ऐसा तो हमारा एक जगह है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर कर रहा है, वो तो लगता है 16 वर्ष लगती है, उसका हाइट तो नहीं उतना लंबाई। ठीक है, धन्यवाद। कब से कर रहा है और दिन में कितने, मतलब कितनी दिन, जैसे रेगुलर करता है या क्या, ये पता करके आप कंफर्म करके बताना कि वो बेड पे बाथरूम रेगुलर करता है या कुछ किसी सीजन में ही करता है। प्रभु जी ये तो पता रात करिए ना। में ही होता है ना, दिन में कहाँ करेगा बाथरूम? कब मतलब? रात में ही बाथरूम होता है उसका ना। रात में ही बाथरूम होगा, पर आपने ये पता करना है कि डेली करता है कि कभी कभी होता है। नहीं प्रभु जी, डेली करता है। अच्छा, डेली करता है। हाँ। आप उसकी हाइट कितनी है? वो लगता है 5 फीट है। जनाब जी 5 फुट आपको छोटा लग रहा है? वो तो लग रहा है 16 साल का बच्चा। हाँ, 16 साल का बच्चा। ठीक है। 16 साल के बच्चे की 5 फीट हाइट बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि उसके पास अगर लड़का है कि लड़की है? लड़का है। लड़का है ना, उसके पास अभी 7 साल है हाइट खींचने के लिए। ठीक। तो 5 फुट में अगर वो हर साल 1 इंच भी बढ़ा तो 5 फुट 7 इंच का हो जाएगा, जो आर्मी में जाने के लिए फिट है। ये इंडिया की स्टैंडर्ड हाइट है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है। लंबाई बढ़ाने वाला कितना दिन तक यूज किया जाएगा? 3 महीना। 3 महीना? ये प्रयोग का मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा हुआ किसी को 3 महीना हमने ये प्रयोग कराया था, हाइट नहीं बढ़ी थी, तो हुआ कुछ ऐसा कि साल तक, मतलब 3 महीना प्रयोग करके छोड़ दिया, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर उसकी हाइट काफी अच्छी हो गई थी। कई बार बॉडी के कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जिनको बनने में बहुत टाइम लग जाता है, पर वो जब बन जाते हैं तो टाइम अपने आप खींच लेते हैं। 3 महीने का आप डोज पूरा करा ही दीजिए, जिसकी हाइट नहीं अच्छी हो रही है, उसके बाद वो अपने आप 1 साल 2 साल 2.5 साल में मतलब उसकी हाइट अच्छी हो जाएगी। मतलब क्या, कितना टाइम देना है प्रभु जी? मतलब कितना बार देना है, कितना बार, सुबह शाम की किस तरह? दिन में 1 बार। ठीक है। और
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कीजिए या क्लास ओवर कर दी जाए। अब आप सबको मैंने बोलने का बहुत मौका दे दिया, आप सब बोलते नहीं हो। कल से क्लास जो मेरी होगी मैं ही बोलूंगा, क्वेश्चन पूछना उसमें नहीं रहेगा अलाउड, क्योंकि आप सब पूछते नहीं हो, मुझे बहुत टाइम लगता है पूछते पूछते ना। मैं क्लास कल से दिया करूंगा अपनी आधे घंटे 45 मिनट की जो भी होगी, उसके बाद सिर्फ ओवर, ठीक है। अभी की क्लास ओवर कर दी जाए। ठीक है प्रभु जी।